नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। देखिए, जो बिहार एसआई की प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर को होने वाली है, इसके लिए हम देखिए इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जो पूरे एग्जाम की तरह होगा। तो आप इसको एग्जाम की तरह मान के 100 प्रश्न सॉल्व करिए और 100 में से आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इन्हें जो है मिला था तेलुगु भाषा में काम करने के लिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो जो खजुराहो का स्मारक समूह है यह चंदेल राजवंश से संबंधित है और खजुराहो के जो ये सारे स्मारक समूह है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो 2020 है यह प्रदान किया गया है कन्हैया त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार अलग है और गांधी नोबेल शांति पुरस्कार अलग है। तो जो गांधी शांति पुरस्कार 2020 है ये किसे दिया गया? तो ये आप याद रखिए कि जो गांधी शांति पुरस्कार 2020 है यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान को। इनका नाम इम्पोर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो डिग्निटी परियोजना है इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो यह प्रोजेक्ट चीता जो था इसे बंद कर दिया गया था, अब इसे जो है पुनः जो है शुरू कर दिया गया है, प्रोजेक्ट चीता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो यह है 20,000 रुपये तक के कर्ज मुहैया कराने का जो है बात कहा गया है। अगला है सातवां प्रश्न, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इसमें से एकमात्र भारतीय हो जाएंगे अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यदि राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों याद रखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये चारों पॉइंट आपका जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो राहत इंदौरी का जो है हाल ही में निधन हो गया था 2020 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 25 रुपये होगा। अगला है 17वां प्रश्न, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हाथी से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता यानी कि जनक कौन माने जाते हैं? तो J.M. किंज को समष्टि अर्थशास्त्र का जो है जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो जो पारा है यह प्रदूषक के रूप में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, सामान्यतया प्रकाश किरणपुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें रामसर साइट में सम्मिलित हैं या फिर नहीं हैं? तो 16 का करेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए,
सस्थामकोट्टा, वेम्बनाड और अष्टमुदी, ये सभी जो है रामसर साइट में सम्मिलित हैं। तो डी 1, 2, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है, तो ए व बी के मूल स्वर आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। तो कि ए के दोनों सिरे खुले हैं, दूसरा का एक बंद है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2:1 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां है, अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलता है क्या। तो अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने पर जो है H2O मिलता है। 18 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा H2O यानी कि जल मिलता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, रैम जेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रैम जेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है। गति बढ़ने के साथ रैम जेट की दक्षता भी बढ़ती है। देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए, रैम जेट जो है सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है। 20वां प्रश्न है, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो ये हमारा उपकरण हो जाएगा स्टैंडिंग वेव एगिजियल नैनोमेट्री, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है। तो देखिए जो क्लोरोफिल है यह एक कोलाइडी तंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। 22वां है, सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो भारत में जो अग्रणी राज्य है सहतूत रेशम के उत्पादन में, वो हमारा हो जाएगा कर्नाटक। 22 नंबर का सी करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो 23 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 24वां, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था। तो कुतुब उपनाम से जैनुल आबदीन जो है, देखिए जैनुल आबदीन कौन थे, यह कश्मीर के सुल्तान थे और ये फारसी भाषा में जो है कुतुब उपनाम से रचनाएं लिखते थे। बात करेंगे कश्मीर का इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो राजतरंगिणी है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, यहाँ से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 25वां प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की। तो देखिए महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे और 1916 में इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखिए 9 जनवरी को भारत लौटे थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, ये सब आंदोलन हुआ था, इसको भी आपको जो है याद रखना है। 26वां है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, इसकी स्थापना दिलावर खान ने की थी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 27वां, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया। तो 1484 में जो है बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है करेक्ट होगा। अगला है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो था शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है 29वां, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो है वर्षा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि। देखिए भारत में ऐसा क्यों किया जाता है, 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31वां है, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है। तो मानसून की जो पूर्वी शाखा से भारत में उत्तरी भारत में जो है वर्षा होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि यह भारत के तटीय राज्य हैं, इसलिए यहाँ पर चक्रवात निरंतर आता रहता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है चक्रवात के कारण, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा कि सार्वजनिक आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां है, द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो क्या होता है। तो बैंक की दर जो है कम हो जाती है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? तो देखिए संसद किसके द्वारा वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य का मूल्यांकन रखा जाता है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है 36वां, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो पहला है कि सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियाँ, निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा, बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। चौथा है संसद की कार्यवाही के प्रति प्रकाशन का अधिकार। तो उसे कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए हमारे यहाँ पर 3 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलने का असीमित अधिकार उसे नहीं है और संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान के 114वें अनुच्छेद में जो है विनियोग विधेयक की परिभाषा दी गई है। 107 की अगर हम बात करें तो 107 में साधारण विधेयक और 117 में जो है वित्त विधेयक की बात की गई है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। 38वां प्रश्न है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पेडी प्लेन कहा जाता है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्थित समप्राय मैदान का उदाहरण कौन सा है? तो उत्थित समप्राय मैदान का जो उदाहरण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला है 40वां प्रश्न, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो नदी अपर्दन द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसे पेनी प्लेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 41वां है, इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? तो जो इरावती नदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला है कि कदम्ब वंश की स्थापना मयूरवर्ष शर्मन ने की थी, कदम्बों की राजधानी वैजयंती या फिर वनवासी थी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43वां है, बाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? देखिए भीम, द्रोण, कर्ण, अर्जुन ये सब जो हैं द्वापर युग के हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो महाभारत काल है वो द्वापर युग का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो इनमें से ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? वो हो जाएगी बोरा, ऑप्शन नंबर हमारा 44 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो कौशेय शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो मानचित्र में समुद्र की समान जो गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है उसे हम आइसोबाथ कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबाथ, सी करेक्ट होगा। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? एशिया, ओशिनिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा हो जाएगा एशिया में जो है दुनिया का सबसे गीला स्थान है। अगला कि मनसुख काम का एक भाग 10 घंटे में पूरा करता है यदि उसकी जयंती ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्यक्षम है, तो कितने समय में दोनों मिलकर जो है साथ जो है काम पूरा कर लेंगे? तो 48 नंबर का हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 25,088 और 28,098.56 है, तो ब्याज दर कितनी है? तो 49 का सी करेक्ट हो जाएगा, 12%। कौन सी नदी दिल्ली में है? तो दिल्ली में देखिए आपकी यमुना नदी दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सरयू कहाँ पर है? सरयू अयोध्या में है। अगला है 51, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो है कितना समय आगे है? जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण है, किससे संबंधित है? तो देखिए हमारा जो 12 से 35 अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से है, तो यह क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार जो है करेक्ट हो जाएगा। तो भाग हमारा जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3 12 से 35। रमेश पूर्व की ओर चलना शुरू कर 30 मीटर चलता है। देखिए रमेश पूर्व की ओर चलना कर 30 मीटर जो है चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 चलता है, तो दाहिनी ओर मुड़कर कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु तक दूरी, ये देखिए शुरुआती से अंतिम यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9, 4 चौके 16 यानी कि रूट 25 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 यानी कि 50 मीटर। तो यानी कि 50 मीटर। और ये दिशा कौन सी है? तो दिशा जो है
दक्षिण पूर्व की दिशा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एस का अर्थ गुणा, तो देखिए यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए, 44 है। तो एल का मतलब पहले देख लीजिए, एल का मतलब भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे, 11 लिख दिया। फिर आता है एस, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है गुणा, तो गुणे का निशान लगा के हमने 7 लिख दिया। वी का अर्थ क्या है, वी का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा के यहाँ पर लिख दिया 7। और एम का मतलब है यहाँ पर, एम का मतलब है प्लस, तो प्लस लगा के 9 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 बचा, 4 सत्ते 28, 28 में से 7 गया 21, और 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 9 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 30 जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर की ए का कद बी से लंबा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए का कद बी से लंबा है किंतु ई से छोटा है, सी सभी से छोटा है, डी ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। तो इन पांचों में सबसे लंबा कौन सा है, तो देखिए ए का कद बी से लंबा है किंतु ई से छोटा है, ऐसे लिख लीजिए। सी सबसे छोटा है तो सी को पहले ही बाहर कर दीजिए। डी ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए छोटा है तो ए कैंसिल हो गया, बी भी छोटा है, बी कैंसिल हो गया, और डी जो है ई से छोटा तो ई भी कैंसिल, और डी भी कैंसिल हो गया। तो बचता है क्या सिर्फ, तो ई बचेगा, तो ई जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में पहले 39 ओवर में 4.6 का रन रेट था, यानी कि तो बता दिए कितना रन बना। तो देखिए 39 गुणे 4.6, तो कितने रन हो गए, 39 गुणे 4.6, तो आपका हो गया 179.4, यानी कि पहले 39 ओवर में कितने रन बने, 179.4 ओवर रन बने। शेष 11 ओवरों में जो है 252 के रस तक पहुँचना है। तो 252 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 252 को 179 में से माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 72.6 बचेगा आपका, कितना बचेगा, 72.6। तो इसको 11 ओवर में बनाना है, तो इसको 11 से भाग कर दीजिए 72.6 को। तो देखिए 72.6 को जब 11 से हम भाग करेंगे तो 6.6 आएगा, यानी कि कितना रन रेट चाहिए लास्ट के 11 ओवर में, तो 6.6 का रन रेट चाहिए। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है, जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। तो जो अद्भुत अयोध्या है यह नीना राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लिया भारत ने, तो यह रूस में जो है, रूस की मेजबानी में कौकाज 2020 जो है भारत ने भाग लिया। 60वां है, भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण करेगी। तो 60 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास लिया। देखिए हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास घोषणा कर दी थी, ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित थे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना जो है शुरू की है। तो 62 नंबर का देखिए ये योजना शुरू की है असम की सरकार ने। देखिए असम से करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनेगा कि असम के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है यहाँ का नया मुख्यमंत्री चुना गया है असम का। असम में ही मानस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी याद रखिए। 63 नंबर प्रश्न है, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है। देखिए 2019 में 3 व्यक्तियों को नोबेल भारत रत्न दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम शामिल नहीं था, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल द्वारा कैसा कार्य किया जाता है, तो सही हो जाएगा शून्य कार्य। अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य होता है, अगर आपने बी को चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, LED का आविष्कार किसने किया। तो LED का जो आविष्कार था वो किया था निक होलोन्याक ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक महान किस वंश के शासक थे, तो जो अशोक महान थे वो थे मौर्य वंश के शासक। कौन से वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 68 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। देखिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये प्राचीन काल में लोकप्रिय नहीं थे, शतरंज जो है प्राचीन भारत में लोकप्रिय था, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 69 नंबर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे, तो सबसे पहले भास्कराचार्य ने जो इसकी गणना की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राष्ट्रीय उद्यान है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, लेकिन इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांच क्या है यानी ग्लास क्या है? तो यह एक नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। दूसरा दिया है कि ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसमें से कौन कौन से सही है? देखिए, बी करेक्ट हो जाए, केवल 2 सही है। जो ग्रेफाइट होता है वो हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो ये मिलता है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। बी ऑप्शन सही है। किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 का। देखिए, जो बैक्टीरियल जल होता है पानी, वो हैजा रोग का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद जो है होता है? तो हमारा हो जाए ब्रायोफाइटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 76, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो माइग्रेन के इलाज के लिए सुमेथ्रिप्टिन ऑप्शन नंबर सी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित हैं? तो जो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं वो विंध्य रेंज में जो है अवस्थित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भीमबेटका की जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक कितने समय बाद जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? देखिए, आपातकाल के प्रत्येक 6 माह पर जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त होना जो है आवश्यक होता है। तो यहाँ पर 6 माह का समय करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अगला है 80 नंबर, जब एक वस्तु जब तक स्थित है तब तक वह स्थित ही रहेगी, और यदि गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो पुलित्जर पुरस्कार है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 81 नंबर का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे 1917 में, आप याद रखिए चंपारण सत्याग्रह के साथ जोड़ लीजिए इसको। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार को जो है स्थापित किया गया था। अगला है 82, हॉपमैन कप का संबंध किससे है? तो जो हॉपमैन कप है इसका संबंध लॉन टेनिस से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 83, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, अपना अपना स्थान परस्पर बदल देते हैं। जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन तरीका कैसे लगाना है। एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें यानी कि बाएं से देखें तो बाएं से कितने पर है? बाएं से 16वें नंबर पर जॉन है, बाएं से 16वें पर है। जॉनसन दाहिने से 8वें है, तो जॉनसन किधर है? दाहिने से 8वें, यानी कि जॉनसन अभी इधर है और जॉन अभी इधर है। देखिए, जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो लिखा है कि जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। तो देखिए, जॉन कहाँ चला जाता है? 33वें स्थान पर। अगर ये इधर आ गया तो 33वें स्थान पर हो गया। ये पहले 8वें पे था तो 8 के बगल में कितने रहे होंगे? 7 रहे होंगे। तो 33 में 7 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 40। तो कुल मिलाकर जो है 40 जो है यहाँ पर छात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन माने जाते हैं? A.O. ह्यूम जो है संस्थापक माने जाते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1886 में कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कहाँ होता है? 1887 में मद्रास में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और 1888 में चौथा अधिवेशन जो होता है इलाहाबाद में होता है और अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले, और जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। तो ये चारों आप याद रखिए। रेक्टिफायर्स परिवर्तित करता है किसे? AC को DC में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में कौन सा कोण होता है? तो 86 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण जो है होता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। ए करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो शिवाजी को छत्रपति का ताज 1674 में पहनाया गया। सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था? तो मुमताज महल अपनी पत्नी के लिए करवाया था। प्राग किस देश की राजधानी? तो ये चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। कहाँ? प्राग। 91 नंबर क्वेश्चन है,
दो गोलार्धों में समान दिन रात कौन कौन से दिन को होता है, कौन से तारीख को? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात जो है समान होते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये लेटेराइट मिट्टी है जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम बेकिंग सोडा है। ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है 95 का। डी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जीवाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो 97 करेक्ट हो जाएगा, उसे सक्रिय आवागमन कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 98 है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 98 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो देखिए क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी को 8400 प्राप्त होते हैं तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6, 8, 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3, 2, 4 तथा बी 400 बचाता है तो क्रमशः ए, बी का और सी का व्यय का अनुपात क्या होगा? देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए ए, बी और सी का कुल मिलाकर कितना इनको प्राप्त होता है? 8400 रुपये। इन तीनों को जो है कुल मिलाकर कितना प्राप्त होता है? 8400 रुपये। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग इन्हें कितना प्राप्त होता है, तो देखिए ए, बी, सी को कितने अनुपात में पैसा मिल रहा है? 6, 8 और 4 के अनुपात में पैसा मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 8, 6, 14। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि 6, 8 और 7 के अनुपात में। तो 6, 8 और 7 इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 6, 14, 7, 21, यानी कुल मिलाकर 21 यूनिट हो गए हैं। तो देखिए कुल मिलाकर 21 यूनिट हो गया। अगर हमें ए का देखें तो ए को कितना पैसा मिलता है? ए को अगर हम निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 21 चौक 84, 400 रुपये, यानी कि ए को मिलेगा 4 छः 2400 रुपये। ए का पैसा कितना हो गया? यहाँ पर आप जोड़ते जाइए। देखिए ए का हो जाएगा 4 छः 2400 रुपये, बी का कितना हो जाएगा? 4 8 3200 रुपये, और सी का हो जाएगा 7 चौक 2800 रुपये। तो ये तीनों को देखिए, ए का 2400 हो गया, बी का 3200 हो गया और सी का 2800 रुपये हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि सेविंग, यानी कि ये जो बचत करता है, जो बी बचत करता है, कितना बचत करता है? तो बी बचत करता है 400 रुपये का बचत करता है। देखिए यहाँ पर याद रखिए, बी कितने का बचत करता है? 400 का बचत करता है। तो देखिए यहाँ पर 3, 2 और 4 व्यय का अनुपात है, और यहाँ पर लिखा है कि जो बी का बचत है वो 400 है। तो देखिए बी का यूनिट 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी कि बी यानी कि कितना बचत करता है? 400 रुपये। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो गया? 200। तो तीनों कितना कितना बचत करेंगे? 200, यानी कि ए 600 व्यय करेगा, बी जो है कितना 2 दूनी 400 व्यय करेगा, और सी जो है 2 जो कि 800 रुपये व्यय करेगा। ये इनका व्यय निकल गया कितना कितना? 600, 400 और 800। हमें निकालना था कि ए, बी और तीनों का जो है व्यय कितना करते हैं। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पर आपका आय में से खर्च निकाल दीजिए। यहाँ पर हम जो है आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो व्यय मिल जाएगा। तो ए, बी और सी, ए का आय कितना था? देखिए ए का आय था 2400 रुपये और इसका व्यय कितना है? 600 रुपये। तो इसका बचत कितना हो गया? 1800 रुपये। इसी प्रकार से बी का आय कितना था? 3200 रुपये, इसका व्यय कितना था? 400 रुपये। तो बचत कितना हो गया? 2800 रुपये हो गया बचत। और उसी प्रकार से सी का जो है आय था 2800 रुपये, व्यय था इसका कितना? 800 रुपये। तो बचत कितना हो गया? 2000 रुपये। तो तीनों अगर हम लिख लेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? देखिए 1800, 2800 और 2000। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो कैंसिल। कितना बचेगा यहाँ पे? 2 से करेंगे 2 9 18, 2 से 14 और 2 से 10। तो कितना आया? 9, 14, 10। ये इनका कितना हो जाएगा? ए, बी, सी के व्यय का अनुपात 9, 14 और 10 हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो कितना टाइम लगा? 5 चौके 20, 4 घंटे का समय उसे लग रहा है, यानी कि 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चलता है 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो देखिए उसे तय कितना करना है? 20 किलोमीटर की दूरी। अगर 8 के स्पीड से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20/8, यानी कि 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी कि 2.5 घंटे में ही पहुंच जा रहा है। कितना? वैसे वो 4 घंटे में पहुंच रहा था, अब 2.5 घंटे में, यानी कि 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि 90 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। कितना? 90 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। उसे लेट कितना हो रहा था? 40 मिनट का।
40 मिनट माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 50 मिनट, यानी कि वो 50 मिनट जो है पहले अपने गति जो है पहुँच जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 तक का पूरा प्रश्न जो है अपना सॉल्व कर लिया है प्रैक्टिस सेट का बिहार ऐसा। तो आपने 100 में से कितने प्रश्न सॉल्व किए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 100 में से आपने अगर 75 के ऊपर अगर प्रश्न सही किया है या 80 के ऊपर सही किया है तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप जितना सही कर सकते हैं प्रयास करिए और लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।